जय माँ चामुंडा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्त्यै मामृतात्। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 के उस अत्यंत पावन और प्रभावशाली सप्ताह का, जो ग्रह गोचर और पंचांग की दृष्टि से जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। यह सप्ताह भगवान शिव के तीसरे सावन सोमवार और नाग पंचमी के महापर्व से प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह में मंगला गौरी व्रत, गोस्वामी तुलसीदास जयंती, दुर्गा अष्टमी और सप्ताह के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की परम पावन पवित्रा पुत्रदा एकादशी का विशेष संयोग बन रहा है। ग्रहों की यह युति आपके कैरियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी। तो चलिए बिना विलंब किए सबसे पहले पंचांग की तिथियों को समझते हैं और फिर जानेंगे मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। आइए सप्ताह के मुख्य पंचांग और ग्रह संयोग पर दृष्टि डालते हैं। 17 अगस्त सोमवार श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि है। आज सावन का तीसरा सोमवार व्रत और नाग पंचमी का महापर्व है। काल सर्प दोष, अज्ञात भय और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। 18 अगस्त मंगलवार श्रावण शुक्ल षष्ठी तिथि है। आज मंगला गौरी व्रत और भौम व्रत का शुभ संयोग है, जो दाम्पत्य सुख और पराक्रम वृद्धि के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। 19 अगस्त बुधवार श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि है। आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती है, जो बौद्धिक विकास और ज्ञान साधना के लिए उत्तम है। 20 अगस्त गुरुवार श्रावण शुक्ल अष्टमी तिथि है। माँ भगवती और देव गुरु बृहस्पति की कृपा से अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी। 21 अगस्त शुक्रवार श्रावण शुक्ल नवमी तिथि है। यह दिन माँ लक्ष्मी की आराधना और आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए श्रेष्ठ है। 22 अगस्त शनिवार श्रावण शुक्ल दशमी तिथि है। यह दिन कर्म क्षेत्र में अनुशासन, स्थिरता और शनि शांति के लिए अनुकूल रहेगा। 23 अगस्त रविवार श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि है। आज श्रावण पवित्रता पुत्रदा एकादशी व्रत के साथ सप्ताह का समापन होगा, जो संतान सुख और पुण्य फल की प्राप्ति कराता है। महत्वपूर्ण निर्णयों, निवेश और साधना के लिए 17 अगस्त नाग पंचमी और श्रावण सोमवार, 18 अगस्त मंगला गौरी और 23 अगस्त पवित्रा एकादशी के दिन सर्वाधिक फलदायी रहेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नेतृत्व क्षमता और पराक्रम में वृद्धि लेकर आया है। 17 अगस्त नाग पंचमी के शुभ प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपके अटके हुए प्रोजेक्ट पुनः गति पकड़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी नए व्यवसायिक अनुबंध या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह का मध्य भाग सबसे अनुकूल रहेगा। अचानक धन लाभ के मजबूत योग बने रहे हैं। किसी पुराने निवेश या फंसी हुई पूंजी की वापसी संभव है। सप्ताहांत में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक वातावरण और सौहार्दपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। ऊर्जा का स्तर उत्तम रहेगा। केवल खान पान में सात्विक बनाए रखें और अत्यधिक भागदौड़ से बचें। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें तथा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिरता और योजनाबद्ध प्रगति का है। 18 अगस्त मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से आपके व्यावसायिक संपर्कों में विस्तार होगा। कला, सौंदर्य प्रसाधन, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति की चर्चा आगे बढ़ेगी। धन संचय के नए स्रोत विकसित होंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझने की दिशा में बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता
और संपन्न रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं। अविवाहितों के लिए विवाह के अनुकूल प्रस्ताव आने के संकेत हैं। गले और कफ से संबंधित संवेदनशीलता रह सकती है। ठंडे खान पान से परहेज रखें। उपाय: मंगलवार को माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि, आपकी संवाद शैली और निर्णय क्षमता इस सप्ताह आपकी सफलता की कुंजी बनेंगी। 19 अगस्त तुलसीदास जयंती के प्रभाव से मीडिया, आईटी, लेखन और कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। व्यापार में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे और लंबित डील्स फाइनल होगी। आय के प्रवाह में निरंतरता रहेगी। पूर्व में किए गए निवेश से बेहतर रिटर्न मिलने के योग हैं। किसी भी अपरिचित को उधार देने से बचें। घर में मांगलिक और धार्मिक माहौल रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम जीवन में स्पष्ट संवाद रखें, भ्रांतियां समाप्त होंगी। नसों और कंधों में खिंचाव हो सकता है। नियमित योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और ओम गं गणपतिये नमः का जाप करें। कर्क राशि, 17 अगस्त को श्रावण सोमवार का व्रत आपके कार्यक्षेत्र की समस्त बाधाओं को दूर करेगा। आपके परिश्रम और निष्ठा की सार्वजनिक रूप से सराहना होगी। सरकारी क्षेत्र या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े जातकों को स्थानांतरण या नई जिम्मेदारी से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। नया वाहन या भूमि क्रय करने की योजना साकार हो सकती है। रुका हुआ धन प्राप्त होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार में शांति और सकारात्मकता का वास रहेगा। माता पिता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक सामंजस्य और गहरा होगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। केवल दिनचर्या और निद्रा चक्र को नियमित रखें। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल, गंगाजल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें। सिंह राशि, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रशासनिक दक्षता स्पष्ट दिखाई देगी। अधिकारियों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से सप्ताह मध्यम से उत्तम रहेगा। साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अध्ययन अवश्य करें। नियमित आय बनी रहेगी, किंतु विलासिता और सामाजिक आयोजनों पर व्यय बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलना ही लाभकारी रहेगा। संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में अहंकार को स्थान न दें। आपसी समझ से हर बात सुलझाएं। मौसमी बदलाव और आँखों की संवेदनशीलता के प्रति सचेत रहें। उपाय: प्रतिदिन प्रातः तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, यह सप्ताह कर्म क्षेत्र में पूर्ण अनुशासन और परिश्रम की मांग करता है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक चिंताओं से बचें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। 20 और 21 अगस्त को रुके हुए कार्य तेजी से निपटेंगे। व्यापार में कागजी औपचारिकताएं पूर्ण रखें। 23 अगस्त पवित्र एकादशी के प्रभाव से आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार देखने को मिलेगा। पुराने कर्जों और देनदारियों को कम करने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें। जीवन साथी का व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको किसी जटिल समस्या से बाहर निकालेगा। पाचन तंत्र और खान पान का विशेष ध्यान रखें। बासी और गरिष्ठ भोजन से बचें। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग पर भस्म या धतूरा अर्पित करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रचनात्मकता और नवीन अवसरों के द्वार खोलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रणनीतियों को सराहा जाएगा। 18 अगस्त मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से आयात निर्यात और विदेशी संपर्कों से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति, विलासिता और सुख सुविधाओं पर व्यय होगा, किंतु धन आगमन के निरंतर स्रोतों से संतुलन बना रहेगा। सप्ताहांत में आकस्मिक लाभ संभव है। पारिवारिक व प्रेम जीवन, अविवाहित जातकों के लिए विवाह की चर्चाएं सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। स्वास्थ्य, त्वचा और एलर्जी संबंधी संवेदनशीलता रह सकती है। पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें। उपाय:
शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, सप्ताह के आरंभ में कार्यभार अधिक रहेगा, किंतु सप्ताह के मध्य में स्थितियां आपके पूर्ण नियंत्रण में आ जाएंगी। 17 अगस्त नागपंचमी पर शिव आराधना से कार्य क्षेत्र के विरोधी और बाधाएं निष्प्रभावी होंगी। व्यापार में नई इन्वेंट्री और विस्तार के लिए समय उत्तम है। फंसा हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग है। आकस्मिक लाभ की संभावना है, किंतु सट्टेबाजी और जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें। परिवार का सहयोग आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जीवन साथी के परामर्श से लिया गया निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा। शारीरिक ऊर्जा और स्फूर्ति बनी रहेगी। वाहन चलाते समय गति नियंत्रण का ध्यान रखें। उपाय, मंगलवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भाग्योदय और कार्य विस्तार का है। 23 अगस्त को पवित्रता एकादशी के प्रभाव से कैरियर में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है। वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहेगी। पैतृक संपत्ति या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा कोई पुराना विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। घर में धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठान की योजना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन में परस्पर विश्वास और आदर की भावना मजबूत होगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। नियमित दिनचर्या और प्राणायाम से लाभ होगा। उपाय, गुरुवार को चने की दाल और पीले वस्त्र का दान करें तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को उनके सतत परिश्रम का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा। 22 अगस्त को शनि और 10वीं तिथि के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। तकनीकी, निर्माण, रियल एस्टेट और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े जातकों को उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। धन का प्रवाह सुचारू रहेगा। अचल संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश की योजनाएं भविष्य में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन शांत और सुखद रहेगा। व्यस्तता के मध्य भी परिवार को समय अवश्य दें। जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है। भारी वजन उठाने से बचें। उपाय, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शं शनश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने का है। 17 अगस्त नागपंचमी के उपरांत सरकारी और प्रशासनिक कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। शोध, नवाचार और ऑनलाइन कार्य प्रणाली से जुड़े लोगों को बड़ा मंच प्राप्त होगा। वित्तीय निर्णय विवेकपूर्ण ढंग से लें। 23 अगस्त पवित्रा एकादशी पर किए गए वित्तीय नियोजन से भविष्य में बड़ा आर्थिक संबल प्राप्त होगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में आपसी समझ और पारदर्शिता बढ़ेगी। पैरों में थकान या नसों में खिंचाव हो सकता है। दिनचर्या में विश्राम को भी स्थान दें। उपाय, शनिवार को काले तिल युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करें और असहायों की सहायता करें। मीन राशि, कैरियर और व्यवसाय। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, बुद्धिमत्ता और परिपक्वता से कार्य करने का है। कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीति से दूर रहें और अपने दायित्वों पर ध्यान दें। 17 अगस्त सावन सोमवार पर शिव उपासना से व्यापारिक साझेदारी में आ रही अड़चनें दूर होंगी। लेन देन में स्पष्टता और सतर्कता रखें। अनावश्यक व्यय से बचें और बचत को प्राथमिकता दें। सप्ताह के अंत में आय के नए विकल्प सामने आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। अपने जीवन साथी से विचार साझा करें, इससे विश्वास सुदृढ़ होगा। घर में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य समान रहेगा। केवल मौसमी संक्रमण से बचाव हेतु सात्विक आहार ग्रहण करें। उपाय, गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जपें। श्रावण सोमवार और नाग पंचमी का यह दिव्य आशीर्वाद
मंगला गौरी का सौभाग्य और पवित्रता एकादशी का पुण्य आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड शांति लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। उम्मीद है कि आप अपनी राशि के अनुसार इन सरल उपायों को अपनाकर इस पावन सप्ताह का पूरा लाभ उठाएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय मां चामुंडा।